यहाँ पर हम देखें मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और विभिन्न लोक धर्म संस्कृतियाँ हम देखें यहाँ पर धार्मिक आंदोलन और विभिन्न लोक धर्म संस्कृतियाँ। राजस्थान में धार्मिक परंपरा और लोक विश्वास की धारा प्राचीन काल से ही लगातार जारी है। वैदिक धर्म और उससे संबंधित विश्वासों के प्रतीक राजस्थान में आज भी देखे जाते हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के गोशुंडी शिलालेख में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है और तीसरी सदी में नानदशा यूप स्तंभ और कोटा जयपुर के कुछ यूप स्तंभों से यज्ञों के प्रचलन का बोध होता है। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध एवं अन्य यज्ञों के संपादन के द्वारा अपने समय तक यज्ञों की वैदिक परंपरा को जीवित रखा है और राजस्थान में 12वीं सदी तक मुख्य देव के रूप में ब्रह्मा और सूर्य का यहाँ पर अर्चन प्रचलित था। अनेक स्रोतों से विदित होता है कि राजस्थान में शैव धर्म का अनेक राजवंशों पर प्रभाव था, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ रियासत प्रमुख है। लकुलीस और नाथ संप्रदाय के आचार्यों ने अपने चमत्कार के प्रभाव से मेवाड़ और मारवाड़ राज परिवार पर क्रमशः प्रभाव स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ के महाराणा श्री एकलिंग जी को ही अपने राज्य का स्वामी और स्वयं को उसका दीवान मानते हैं। वहीं मारवाड़ के मानसिंह के समय नाथों का शासन कार्यों में बढ़ा रहा है और मानसिंह के जोधपुर में नाथों की प्रसिद्ध पीठ महामंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया था। मध्यकालीन राजस्थान में अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी, जिसके प्रमाण ओसिया की सचिया माता मंदिर, चित्तौड़ का कालिका मंदिर के रूप में देखे जा सकते हैं। राजस्थान के अनेक राजवंशों ने तो शक्ति पर विश्वास कर उसे कुलदेवी के रूप में स्वीकार कर लिया था। बीकानेर राज परिवार करणी माता, जोधपुर की नागनची माता और सिसोदिया नरेश बाण माता और कछवा राजवंश अन्नपूर्णा माता के आज भी परम भक्त हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गोशुंडी के लेख से मिलता है। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रमाण के रूप में महाराणा कुंभा के समय में खड़िया गांव में कृष्ण मंदिर और चित्तौड़ तथा कुंभलगढ़ में कुंभा स्वामी मंदिर, उदयपुर में जगदीश मंदिर और नाथद्वार का श्रीनाथ जी मंदिर और जोधपुर का घनश्याम जी मंदिर उल्लेखनीय है। नारी संत के रूप में मीरा अपने समय की कृष्ण भक्ति की अनुपम उदाहरण है। बीकानेर के पृथ्वीराज और जोधपुर के विजय सिंह और किशनगढ़ के नगरीदास अपने समय के कृष्ण भक्तों में प्रमुख स्थान रखते हैं। कृष्ण भक्ति के साथ राम भक्ति भी राजस्थान में सम्मानीय पद प्राप्त किए हुए थी। कछवा शासक स्वयं को रघुवंश तिलक कहते थे। राजस्थान में जैन धर्म वैश्यों में अधिक प्रचलित है। यहाँ पर और हालांकि यहाँ के शासक जैन अनुयायी नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने इस धर्म को यहाँ पर सहिष्णुता की दृष्टि से देखा है। जैसलमेर, नाडौल, आमेर, धुले, रणकपुर, आबू और सिरोही आदि स्थानों पर जैन तीर्थकारों की मूर्तियां और जैन धर्म की प्रभावना से संबंधित अनेक शिलालेख उपलब्ध हैं, जो जैन धर्म की राजस्थान में होने वाली प्रगति पर प्रकाश डालते हैं। राजस्थान को जैन धर्म की सबसे बड़ी देन यह है कि इस धर्म के अनेक विद्वानों ने सहस्त्रों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथों को लिखा है, जिसमें निहित ज्ञान हमारे लिए आज भी एक बड़ी निधि है। इस्लाम धर्म राजस्थान में 12वीं शताब्दी में अधिक प्रगतिशील बना है। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। उन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया और जहां से इनका जालौर, नागौर, मांडल, चित्तौड़ आदि स्थानों पर प्रसार हुआ। नागौर में प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन नागौर की दरगाह है, जो अजमेर के बाद राजस्थान में इस्लाम के प्रमुख केंद्रों के रूप में विख्यात है। सूफी संतों ने अनेक चारित्रिक बल से मध्य युगीन धार्मिक आक्रोश को कम करने में सफलता पाई है। इतना ही नहीं, राजस्थान में अनेक शासकों के द्वारा मस्जिदों के अनुदान दिए जाने के उल्लेख मिलते हैं। अजमेर की दरगाह शरीफ को यहाँ पर अजीत सिंह और जगत सिंह के द्वारा गांवों को भेंट के रूप में दिए जाने के वर्णन मिलते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप राजस्थान में 18वीं शताब्दी तक हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का विशेष रूप से नजर नहीं आया है। यहाँ पर राजस्थान के लोकमानस में लोक देवों के रूप में एक नई प्रवृत्ति दिखाई देती है, जहां जिन लोगों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपने देश की सेवा के और नैतिक जीवन बिताया, उनको यहाँ पर देवत्व यानी लोक देवता का स्थान देकर पूजा जाने लगा। ऐसे लोकप्रिय देवों में गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, देव जी और मल्ली नाथ जी प्रमुख स्थान रखते हैं।
इन्होंने अपने आत्मोत्सर्ग के द्वारा और सादा और सदाचारी जीवन बिताने के कारण अमरत्व यहाँ पर प्राप्त किया है। लाखों की संख्या में ग्रामीण आज भी तेजाजी का चिन्ह गले में पहनते हैं। और हम बात करें यहाँ पर जैसे कि इन विविध लोक देवों की उपासना प्राय अति विश्वास पर आधारित रही है और बुद्धिजीवियों की इन पर कोई विशेष श्रद्धा नहीं रही है। फिर भी उनके प्रति दृढ़ निष्ठा ने लोकमानस को सद्मार्ग पर चलने के लिए निश्चय ही प्रेरित किया है। राजस्थान के जाट परिवार में जन्मे धन्ना के विचारों में रहस्यवाद और रूढ़िवाद का समन्वय देखा जा सकता है। ये बनारस में जाकर के रामानंद के शिष्य बन गए। इनका मानना था कि प्रेम और मनन से ईश्वर की प्राप्ति सुलभ है। पीपासर में जन्मे जम्भूजी पंबार वंशीय राजपूत थे। ये सांप्रदायिक संकीर्णता, कुप्रथाओं और कुरीतियों के विरोधी थे। इन्होंने यहाँ पर समाज सुधार की भांति विधवा विवाह पर बल दिया। इनके सभी सिद्धांत 29 शिक्षा के नाम से जाने जाते हैं। इसका पालन करने वाले बिश्नोई यानी 20+9 नाम से संबोधित किए जाते हैं। इसमें अधिकांश जाट हैं। बिश्नोई संप्रदाय के कई अनुयायियों ने जीव कल्याण और पर्यावरण रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर किए। बनारस में पैदा हुए रैदास चित्तौड़ आए थे और इनके एक छतरी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। रैदास और कबीर के सिद्धांतों में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। रैदास की वाणियों को रैदास पर्ची यहाँ पर कहते हैं। मीरा नारी संतों में ईश्वर प्राप्ति में लगी रहने वाली भक्तों में प्रमुख थी और वह रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी और इसका जन्म कुंडली में यानी कुंडकी में लगभग 1498-99 में हुआ था। मीरा का विवाह मेवाड़ के सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, परंतु भोजराज की शीघ्र ही मृत्यु हो जाने से मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मीरा के स्वतंत्र विचार एवं संत संगति मेवाड़ राज परिवार के लिए असह्य थे। मीरा के जीवन से कुछ कथानक जुड़े हुए हैं, जैसे कि जहर पीने के लिए विवश करना, सांप से कटवाना, उनके चरित्र पर राजा के द्वारा संदेह करना इत्यादि। परंतु कृष्ण भक्ति में लगी मीरा के लिए शारीरिक यातनाएं, वैधव्य जीवन इत्यादि कोई महत्व नहीं रखते थे। मीरा कहती थी कि मारो तो गिरधर गोपाल दूजों ने कोई। यानी मीरा की दृष्टि में समृद्धि, वैभव और संसार के सुख और उच्च पद और सम्मान सब मिथ्या हैं। यदि कोई है, अगर मीरा की दृष्टि में यदि कोई है और सत्य है तो वो है गिरधर गोपाल। मीरा की भक्ति को विशेषता यह थी कि उसमें ज्ञान पर जितना बल नहीं था उतना भावना और अनुभूति पर था। ऐसा प्रतीत होता है कि मीरा वृंदावन में रहते हुए अथवा द्वारिका में रहते हुए 1540 के लगभग नृत्य करते करते रणछोड़ जी की मूर्ति में लीन हो गई। नवीन सूत्र से यह स्थापित हुआ है कि महात्मा गांधी भक्ति आंदोलन के संत नरसिंह मेहता के साथ मीरा से काफी प्रभावित थे और वे मीरा को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला के रूप में देखते थे। निश्चय ही मीरा आज भी लोकमानस पटल पर प्रभावी है। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू धर्मी संबंधी स्वतंत्र विचारों के प्रमुख संत हैं। उनकी मृत्यु 1605 में नारायणा जयपुर में हुई। नारायणा की गद्दी दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। इनके 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं, जिसमें सुंदरदास रज्जब जी प्रमुख हैं। दादू आमेर के कछवा शासक मान सिंह के समकालीन थे और कबीर की भांति दादू रूढ़ियों, विविध पूजा पद्धतियों के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे कि ईश्वर एक है, जिसकी दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। दादू की उपासना निरंजन और निर्गुण ब्राह्मण की प्रधानता को लेकर है। दादू की सबसे बड़ी विशेषता थी कि प्रचार में स्थानीय भाषा का प्रयोग। उन्होंने ढूंढानी भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में गुजराती, पश्चिमी, हिंदी, पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। इसी कारण हिंदी संत साहित्य में दादू की वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर और दादू के विचारों में सुधारवादी भावना के रूप में समानता मिलती है। इसके विपरीत कबीर के कहने में उग्रता झलकती है तो दादू में विनम्रता। दादू द्वारा प्रतिपादित पंथ में प्रेम एक ऐसा धागा है जिसमें गरीब और अमीर बांधे जा सकते हैं तथा जिसकी एक सूत्रता विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। नेक्स्ट हम देखें लालदासी। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक संत लालदास का जन्म धौलीधू गांव में हुआ था, यानी जिला अलवर में हुआ था।
इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपना करके यहाँ पर इनको उपदेश दिए, हिंदू मुस्लिम एकता के उपदेश दिए और सांप्रदायिक समन्वय का यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया। मेव मुसलमान इनको पीर मानते हैं। ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक एवं समाज सुधारक थे। इनका निधन नंगला में हुआ था। कामड़िया पंथ के संस्थापक रामदेव जी का जन्म उड़ुका समेसर बाड़मेर में हुआ था। इन्होंने समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध रख करके हिंदू मुस्लिम समन्वयता के लिए प्रसार किया। इनका समाधि स्थल रामदेवरा रोनीचा में है, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। इनकी स्मृतियों में आयोजित रामदेवरा मेले में हजारों लोग प्रतिवर्ष आते हैं और इस मेले की मुख्य विशेषता सांप्रदायिक सद्भावना है और इस मेले में कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा 13 तारीख नृत्य किया जाता है। रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार मानते हैं और मुस्लिम यहाँ पर रामसा पीर और पीरों का पीर यहाँ पर रामदेव जी को मानते हैं। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था और संप्रदाय में रात्रि जागरण, अग्नि नृत्य आदि इत्यादि प्रचलित हैं। संत पीपा खीजी राजपूत थे। इनकी छतरी गागरोन झालावाड़ा में है और श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित संत मावजी का जन्म मावला यानी डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर की है और ये कहाँ पर है? बेणेश्वर धाम, जो कि डूंगरपुर में है। यहाँ पर वर्तमान टोंक जिले के सोड़ा ग्राम में विजय वर्गीय वैश्य परिवार में जन्मे संत रामचरण ने 18वीं सदी के राजनीतिक और धार्मिक आज के काम में यहाँ पर यानी धार्मिक कमी के काल में जन्म लेकर इस समय की क्षतिपूर्ति की। इन्होंने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए अणवेवाणी की रचना की और राम स्नेही संप्रदाय का प्रचलन किया, जिनकी प्रधान पीठ यहाँ पर शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इन्होंने अपने अनुयायियों को राम नाम का मंत्र देकर के मानवता का संदेश दूर दूर तक फैलाया। ये निर्गुण उपासक थे, अतः राम स्नेही मत को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। इस पंथ में नैतिक आचरण, गुरु महिमा, सत्यनिष्ठा, धार्मिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे इस प्रकार मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन और लोक विश्वासों ने राजस्थानी समाज में यहाँ पर न्यूनाधिक नव जागरण की अलख जगाई। इस काल की धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों ने सभी हिंदू और दलित जाति को एक वर्ग मान करके पंथों की सीमाएं बनाई, जिसमें विधर्मी होने के अवसर कम हो गए और भारतीय जनता एक सूत्र में बंधी रह गई। यहाँ तक कि कई पंथों ने जो हिंदू मुसलमानों के भेदभाव को अस्वीकृत कर चेतना के स्वर को नव आयाम यहाँ पर प्रदान किया। कुल मिलाकर के यह युग न केवल राजस्थान की संस्कृति को उज्जवल युग है, अपितु यहाँ पर सांझी संस्कृति का परिचायक भी है, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। फिर हम देखें राजस्थान के मध्यकालीन प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं? जैसे कि अचलगढ़ की बात करें, आबू के निकट ये स्थित अचलगढ़ पूर्व मध्य काल में परमाणु की राजधानी रहा है। यहाँ अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। कुंभा के द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी का मंदिर यहीं स्थित है। अचलेश्वर महादेव मंदिरों के सामने चारण कवि दुर्सा आड़ा की बनवाई स्वयं की पीपल की मूर्ति है। अचलेश्वर पहाड़ी पर अचलगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। अजमेर की बात करें, आधुनिक राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर नगर की स्थापना 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय देव ने की थी और यहाँ के मुख्य स्मारकों में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन चिश्ती की दरगाह और सोनी जी की नसिया, जो कि जैन मंदिर जिस पर सोने का काम किया हुआ है। अजय राज के द्वारा निर्मित तारागढ़ दुर्ग, अकबर के द्वारा बनवाया गया किला जो कि मैगनीज आदि प्रमुख स्मारक हैं। यह मैगनीज फोर्ट वर्तमान संग्रहालय के रूप में है। यह स्मरण रहे कि ख्वाजा साहिब की दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव का जीवंत नमूना है। यहाँ चौहान शासक अर्णोराज आनाजी द्वारा निर्मित आना सागर झील बनी हुई है और इसी झील के किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग, जो कि सुभाष उद्यान और शाहजहां ने वारदरी का निर्माण करवाया था। अलवर की बात करें हम, अलवर 18वीं शताब्दी में राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की और अलवर का किला, जो कि बाला किला के नाम से जाना जाता है,
16वीं शताब्दी में एक अफगान अधिकारी हसद खां मेवाती ने बनवाया था। और अलवर में मूसी महाराणा की छतरी है जो राजा बख्तावर सिंह की पत्नी रानी मूसी की स्मृति में निर्मित है। यह छतरी अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। अलवर का राजकीय संग्रहालय दर्शनीय है। यहाँ अलवर शैली के चित्र सुरक्षित हैं। आबू की बात करें, अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित आबू सिरोही के निकट स्थित है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग गुरु शिखर है। महाभारत में आबू की गणना तीर्थ स्थानों में की गई है। आबू अपने देलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ का बिमल साय द्वारा निर्मित आदिनाथ मंदिर और वास्तुपाल तेजपाल के द्वारा निर्मित नेमिनाथ का मंदिर उल्लेखनीय है। आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी, सुंदर मीनाकारी और पच्चीकारी के लिए भारत भर में प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी में किया गया था। ये मंदिर श्वेत संगमरमर से निर्मित है। यहाँ श्वेत पत्थर पर इतनी बारीक खुदाई की गई है जो अन्यत्र यहाँ पर दुर्लभ है। आबू पर्वत को अग्निकुल के राजपूतों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। आमेर की बात करें, जयपुर से 7 मील उत्तर पूर्व में स्थित आमेर ढूंढान राज्य की जयपुर बसने से पूर्व एक राजधानी था। दिल्ली अजमेर मार्ग पर स्थित होने के कारण आमेर का मध्यकाल में बहुत महत्व रहा है। कछवा वंश की राजधानी आमेर के वैभव का युग मुगल काल से प्रारंभ होता है। आमेर का किला दुर्ग स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ के भव्य प्रासाद एवं मंदिर हिंदू एवं फारसी शैली के मिश्रित रूप हैं। इसमें बड़े दीवाने आम, दीवाने खास जो कि शीश महल के नाम से जाना जाता है आदि की कलात्मकता प्रशंसनीय है। इस किले में जगत शिरोमणि मंदिर, शीला देवी मंदिर बने हुए हैं। इसका निर्माण मानसिंह के समय हुआ था। मानसिंह शीला देवी की मूर्ति को बंगाल से जीतकर लाया था। आमेर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखें उदयपुर की बात। महाराणा उदय सिंह ने 16वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की। यहाँ के महल विशाल परिसर में अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। राजमहलों के पास 17वीं शताब्दी का निर्मित जगदीश मंदिर, यहाँ की पिछोला झील एवं फतेह सागर झील और मध्यकालीन जल प्रबंध के प्रशंसनीय प्रमाण हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आधुनिक काल की मोती नगरी पर महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति है जिसने स्मारक का रूप ग्रहण कर लिया है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित शैलियों की बाड़ी और महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा बनवाया गया गुलाब बाग शहर की शोभा बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। फिर ऋषभ देव केसरिया जी की बात करें हम। ऋषभ देव केसरिया जी की हम बात करते हैं। यहाँ पर ऋषभदेव केसरिया जी हैं और उदयपुर के खेरवाड़ तहसील में स्थित यह स्थान ऋषभदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैन एवं आदिवासी भील अनुयायी इसे समान रूप से पूजते हैं। भील इन्हें कालाजी कहते हैं क्योंकि ऋषभदेव की प्रतिमा काले पत्थर की बनी हुई है और मूर्ति पर श्रद्धालु केसर चढ़ाते हैं और इसका लेप करते हैं, इसलिए इसको केसरिया नाथ जी भी कहा या केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है। ओसिया की बात करें, जोधपुर जिले में स्थित ओसिया पूर्व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ के जैन एवं हिंदू मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित है। यहाँ के जैन मंदिर स्थापत्य और उत्कृष्ट नमूने हैं और महावीर स्वामी के मंदिर के तोरण द्वार एवं स्तंभों पर जैन धर्म से संबंधित शिल्प अंकन यहाँ पर दर्शनीय है। यहाँ के सूर्य मंदिर और सच्चिदाय माता का जो मंदिर है यहाँ पर शिव की कला वैभव का। करौली की बात करें, यदुवंशी शासक अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना की थी और करौली में महाराजा गोपाल सिंह के द्वारा बनवाए गए रंगमहल और दीवाने आम खूबसूरत हैं। यहाँ की सूफी संत कबीर साहब की दरगाह भी स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। करौली का मदन मोहन जी का मंदिर प्रसिद्ध है। फिर किराड़ू की बात करें हम, किराड़ू जो कि बाड़मेर से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। किराड़ू और मध्यकालीन मंदिरों के लिए ये विख्यात है। किराड़ू की हम बात करें तो मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ का सोमेश्वर मंदिर शिल्पकला के लिए प्रख्यात है और
यहाँ का सोमेश्वर मंदिर है, विख्यात है शिल्पकला के लिए। यह स्थल राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ काम शास्त्र की भाव भंगिमा युक्त मूर्तियां शिल्पकला की दृष्टि से बेजोड़ हैं। किशनगढ़ की बात करें, अजमेर जिले में जयपुर मार्ग पर स्थित किशनगढ़ की स्थापना 1609 में जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। किशनगढ़ अपनी विशिष्ट चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है। फिर केसराय पाटन है, केशवराय पाटन। केशवराय पाटन बूंदी जिले में चंबल नदी के किनारे स्थित केशवराय पाटन में बूंदी नरेश शत्रुसाल के द्वारा 17वीं शताब्दी का निर्मित विशाल केशव यानी विष्णु मंदिर है, जहां पर जैनियों का तीर्थकर मुनि सुब्रत नाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। कोटा की बात करें, कोटा की स्थापना 13वीं शताब्दी में बूंदी के शासक समरसी के पुत्र जैतसी ने की थी। उसने कोटा के स्थानीय शासक कोटिया भील को परास्त करके उसके नाम से कोटा की स्थापना की और शाहजहां के फरमान से 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में बूंदी से अलग होकर के कोटा स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य के क्रांतिकारियों ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कोटा राज्य के क्रांतिकारियों ने और कोटा के चारबाग की छतरियां राजपूत स्थापत्य कला के सुंदर नमूने हैं। यहाँ का मेहराब माधो सिंह संग्रहालय एवं राजकीय ब्रजविलास संग्रहालय, कोटा चित्रशैली एवं यहाँ भगवान मथुराधीश का मंदिर वैष्णव संप्रदाय कोटा का दरबार। कोलवी की बात करें, झालावाड़ जिले में डंग कस्बे के समीप स्थित कोलवी की गुफाएं बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये विहार 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य निर्मित माने जाते हैं और ये गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित हैं जो चट्टानें काटकर बनाई गई हैं। फिर खानवा के युद्ध की बात करें, खानवा जिले के जगह की बात करें, भरतपुर जिले में स्थित खानवा मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुए 1527 के लिए विख्यात है। खानवा के युद्ध में सांगा की हार ने राजपूतों को दिल्ली की गद्दी पर बैठने का सपना नष्ट कर दिया और मुगल वंश की स्थापना को यहाँ पर मजबूत कर दिया। फिर गलियाकोट की बात करें, डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट वर्तमान में दाऊद बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यह संत सैयद फरुखुद्दीन की दरगाह स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष इनकी याद में उर्स का मेला बढ़ता है। गोगामेड़ी की बात करें, हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में स्थित गोगामेड़ी लोक देवता गोगा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ प्रतिवर्ष उनके सम्मान में एक पशु मेले का आयोजन होता है। राजस्थान में गोगा जी सर्पों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदू इन्हें गोगा जी और मुसलमान इन्हें गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। चावंड की बात करें, उदयपुर में ऋषभदेव जाने वाली सड़क पर, यहाँ पर हम बात करें उदयपुर में ऋषभदेव जाने वाली सड़क पर अरावली के पास में या फिर अरावली पहाड़ियों के मध्य चावंड गांव बसा हुआ है और महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाया था और प्रताप की मृत्यु भी यहाँ पर 1597 में 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई थी। चित्तौड़गढ़ की बात करें हम, यह नगर अपने दुर्ग के नाम से अधिक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और समय समय पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विस्तार होता रहा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिमसोर कहा गया है। इसके बारे में कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यानी चित्तौड़ के शासकों ने यहाँ पर तुर्कों एवं मुगलों से इतिहास प्रसिद्ध संघर्ष किया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा कुंभा द्वारा बनवाए गए अनेक स्मारक हैं, जिसमें 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ है जिसे विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। इस स्तंभ में कुंभा स्वामी मंदिर है, श्रृंगार चमरी, कुंभा का महल आदि शामिल है। दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल, जैन तीर्थकर आदिनाथ का समर्पित 7 मंजिलों जैन कीर्ति स्तंभ है। जयमल और फत्ता के महल हैं, मीरा मंदिर है, रैदास की छतरी है, तुलजा भवानी मंदिर आदि अपने कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हैं। फिर जयपुर की बात करें, भारत का पेरिस एवं गुलाबी नगर नाम से प्रसिद्ध जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी और कछवा राजाओं की इस राजधानी का महत्व अपने स्थापत्य काल में ही रहा है। यहाँ के स्थापत्य में राजपूत और मुगल स्थापत्य का मिश्रण देखा जा सकता है। यहाँ का सिटी पैलेस जयपुर के राज परिवार का
निवास स्थल रहा है। सिटी पैलेस के पास ही गोविंद देवी जी का मंदिर है जो सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित है। सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित वेधशाला जंतर मंतर का विशेष महत्व है। यहाँ स्थापित सम्राट यंत्र विश्व का सबसे बड़ी एवं शोर घड़ी मानी जाती है और नाहरगढ़ किला, हवा महल, रामनिवास बाग और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय आदि दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थल हैं। माना जाता है कि जालौर, जिसे जवालीपुर हम कहते हैं, जालौर और जालौर प्राचीन काल में महर्षि जवाली की तपोभूमि था। जालौर जालौर के प्रसिद्ध शासक कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी से लंबे समय तक लोहा लिया। जालौर की स्वर्णगिरी दुर्ग का निर्माण परमार राजपूतों ने करवाया था और दुर्ग में वैष्णव एवं जैन मंदिर एवं सूफी संत मलिक शाह का मकबरा है। जैसलमेर की बात करें यहाँ पर, भाटी राजपूतों में राजधानी जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में मेहरावल जैलसी के द्वारा की गई थी। जैसल के द्वारा यानी महारावल जैसल के द्वारा यहाँ पर भाटी राजपूतों की राजधानी जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में की गई थी। जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सोनार किला कहलाता है। दुर्ग में अनेक वैष्णव एवं जैन मंदिर बने हैं जो अपनी शिल्पकला की उत्कृष्टता के कारण विख्यात है। जैसलमेर का जिनभद्र ज्ञान भंडार प्राचीन यहाँ पर ताड़पत्रों एवं पांडुलिपियों एवं कई भाषाओं के ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर की हवेलियों की वजह से विशेष पहचान है। यहाँ पटवों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली अपने झरोखे, दरवाजे और जालियों की नक्काशी युक्त शिल्प के लिए यहाँ पर पहचानी जाती है। जैसलमेर शासकों के निवास बादल निवास है, जवाहर निवास है। शिल्पकला के बेजोड़ नमूने यहाँ पर मिलते हैं और रावत गढ़सी सिंह के द्वारा निर्मित मध्यकालीन गढ़सीसर सरोवर अपने कलात्मक प्रवेश द्वार और छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर जोधपुर की बात करें, जोधपुर इस नगर की स्थापना 1459 में राव जोधा ने की थी। इस नगर की स्थापना है यहाँ पर जैसे कि 1459 में राव जोधा ने की है और जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया है, जिसमें कालांतर में विस्तार होता रहा है और इस दुर्ग को मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में फूल महल, मोती महल और चामुंडा देवी का मंदिर है, यहाँ पर दर्शनीय है। दुर्ग के पास ही जसवंत थड़ा है जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनवाया गया था। यहाँ पर आधुनिक काल का उम्मेद भवन, शीतर पैलेस अपनी विशालता एवं कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर दुर्ग नगरी के नाम से विख्यात है। और झालरापाटन की बात करें हम, झालरापाटन झालावाड़ शहर से 4 मील दूर स्थित झालरापाटन है और यहाँ पर हम बात करें झालरापाटन में तो यहाँ पर कोटा राज्य के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह ने यहाँ पर यह बसाया था। यहाँ पर हम देखें जैसे कोटा राज्य के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह ने बसाया था कोटा राज्य। तो झालरापाटन एक कस्बा है, कोटा राज्य के प्रधानमंत्री थे झाला जालिम सिंह ने बसाया था और यहाँ पहले 108 मंदिर थे जिनकी झालरों एवं घंटियों के कारण कस्बे का नाम झालरापाटन पड़ा है। यहाँ का मध्यकालीन सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है जो वर्तमान में 7 शैलियों के मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ का शांतिनाथ का जैन मंदिर विशाल एवं भव्य है जो 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया है। टोंक की बात करें, 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने 12 गांवों को मिलाकर के टोंक की स्थापना की थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खान ने यहाँ पर टोंक रियासत की स्थापना की थी और टोंक की सुनहरी कोठी पच्चीकारी और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। टोंक के अरबी और फारसी शोध संस्थान जो आधुनिक काल में है
हस्तलिखित उर्दू, अरबी, फारसी ग्रंथों का यहाँ पर विशाल संग्रह है। फिर डूंगरपुर की बात करें, डूंगरपुर में थे रावल वीर सिंह जी। 14वीं शताब्दी में डूंगरपुर की स्थापना की थी और डूंगरपुर को बागड़ राज्य की राजधानी होने का सौभाग्य भी यहाँ पर प्राप्त है। डूंगरपुर अपने मध्यकालीन मंदिरों, हरे रंग के पत्थरों की मूर्ति आदि के कारण प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का गैप सागर जलाशय अपने स्थापत्य के कारण आकर्षित रहा है और यहाँ का उदय विलास पैलेस सफेद संगमरमर एवं नीले पत्थरों से बना है, जो नक्काशी तथा झरोखों से सुसज्जित है। आदिवासियों से बाहुल्य डूंगरपुर में परंपरागत जगजीवन की झांकी यहाँ पर देखने को मिलती है। डींग की बात करें, डींग भरतपुर जिले में डींग जाट नरेशों के भव्य महलों के लिए विख्यात है और जयपुर शासक सूरजमल जाट ने यहाँ पर 18वीं शताब्दी में यहाँ सुंदर राजप्रासाद बनवाए हैं। डींग कस्बे के चारों ओर मिट्टी का बना किला है जिसे गोपालगढ़ कहते हैं। फिर हम बात करते हैं नागौर की। नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था। तो ये नागौर का प्राचीन नाम है जो कि अहिछत्रपुर था। और यहीं पर अगर नागौर में ही हम बात करें, समय समय पर यहाँ पर नागवंश, परमार वंश और मुगल वंश का शासन रहा है। अपने विशाल परकोटे व प्रभावशाली द्वारों के कारण नागौर राजपूतों के अद्भुत नगरों में से एक है। ऐतिहासिक नागौर किले में शानदार महल, मंदिर एवं भव्य इमारतें हैं। नागौर का दुर्ग दोहरी परकोटे से घिरा हुआ है। यह किला राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास प्रसिद्ध है। नागौर के ऐतिहासिक झंडा तालाब पर बनी 16 कलात्मक खंभों से निर्मित अमर सिंह राठौड़ की छतरी कलात्मक बावड़ी यहाँ पर दर्शनीय है। यहाँ पर सूफी संत हमीदुद्दीन नागौर की दरगाह हिंदू मुस्लिम सद्भाव के रूप में पहचानी जाती है। नागौर का पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। नाथद्वार की हम बात करें, यहाँ पर नाथद्वार राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे बसे नाथद्वार पूरे देश में श्रीनाथ जी के वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मध्य अरावली क्षेत्र में अजमेर नगर के दक्षिण पश्चिम भाग में ताड़गढ़ के पास सर्वोच्च चोटी गौरमजी है। तो 934 मीटर है ये गौरमजी। अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में दर्रे तंग रास्ते को नाल के नाम से जाना जाता है। अरावली क्षेत्र में अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ दर्रे तंग रास्तों को नाल के नाम से जाना जाता है। गिरी पर डालकर निम्न भाग बजादा कहलाता है। यह भाग जलोढ़ पंख से ढका हुआ है। गिरी पर डालकर निम्न भाग बजादा। गिरी पर डालकर निम्न भाग बजादा कहलाता है और यह भाग जलोढ़ पंख से ढका हुआ है।
तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि श्रीनाथ जी के वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है श्रीनाथ ये नाथद्वारा, और पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का यह प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ कृष्ण की उपासना उनके बाल रूप में की जाती है, और औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से सिहाड़ ग्राम, जो कि वर्तमान नाथद्वारा लाई गई थी, जो महाराजा राज सिंह के प्रयासों से नाथद्वार में प्रतिष्ठापित की गई। और चंडावे की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे संपन्न तीर्थ स्थल है, और पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है, यानी नाथद्वार पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी यहाँ पर प्रसिद्ध है। फिर हम बात करें पुष्कर की। अजमेर के निकट है ये पुष्कर, हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पद्म पुराण में भी इसकी महिमा का वखान किया गया है। यहाँ पर हम देखें पुष्कर ताल के घाटों पर स्नान करना अत्यंत पुण्य का। तीर्थराज पुष्कर में प्राचीनतम चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर है। यहाँ के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर, बराय मंदिर आदि धार्मिक महत्व के हैं। पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में मेले का आयोजन होता है, और यह मेला न केवल विभिन्न पशुओं की खरीद फरोख्त का माध्यम है, बल्कि विदेशी पर्यटन का आकर्षण केंद्र माना जाता है। वर्तमान में पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। अब हम बात करें पुष्कर के बाद में, जैसे कि बूंदी की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे राव देवा ने यहाँ पर 13वीं शताब्दी में बूंदी राज्य की स्थापना की थी, और बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव राजा वर सिंह ने 14वीं शताब्दी में शुरू करवाया था, और बूंदी के शासक थे शत्रुसाल हाड़ा। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान धर्मत की लड़ाई में यहाँ पर मारा जाता है, और यहाँ के दर्शनीय स्थानों में नवल सागर, 84 खंभों की छतरी, रानी जी की वावड़ी और जैत सागर, फूल सागर आदि हैं। बूंदी अपनी विशिष्ट चित्रकला शैली के लिए विख्यात है। बूंदी एक ऐसा शहर है जिसके पास समृद्ध विरासत है, आज भी मध्यकालीन शहर की झलक ये देता है। बयाना की बात करें हम, जैसे बयाना भरतपुर जिले में स्थित बयाना का उल्लेख है 13वीं और 14वीं शताब्दी के इब्न बतूता और जियाउद्दीन बर्नी जैसे लेखकों ने किया है। आगरा के निकट होने के कारण बयाना का सामरिक महत्व है, और मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, और बयाना से बड़ी संख्या में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, जो तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा की लड़ाई हुई थी, जो बयाना के निकट ही है यहाँ पर। उसके बाद में बारडोली की बात करते हैं। बारडोली चित्तौड़गढ़ जिले में रावत बाटा के निकट बारडोली हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और ये मंदिर गणेश, विष्णु, शिव, महिषासुरमर्दिनी आदि को समर्पित है। इन मंदिरों में लोगों को सबसे पहले परिचय कर्नल जेम्स टॉड ने यहाँ पर करवाया था। फिर बीकानेर की बात करें, राव बीका के द्वारा 15वीं शताब्दी में गई, और यहाँ 16वीं शताब्दी के शासक राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, और यह दुर्ग अपनी स्थापत्य कला और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बीकानेर शहर प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसमें 5 दरवाजे बने हुए हैं, और लाल और सफेद पत्थरों से निर्मित यहाँ पर बीकानेर शहर में लाल और सफेद पत्थरों से निर्मित रतन विहारी जी का मंदिर भी है। लालगढ़ पैलेस, पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक जैन मंदिर आदि कलात्मक एवं दर्शनीय है। बीकानेर का अनूप पुस्तकालय पांडुलिपियों एवं पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है। फिर भरतपुर की बात करें, राजस्थान का पूर्वी प्रदेश द्वार है। भरतपुर के उत्तरार्ध में जाट शासक बदन सिंह ने की थी। उसके उत्तराधिकारी सूरजमल ने भरतपुर राज्य का विस्तार किया और इसे शानदार महलों से अलंकृत किया। मिट्टी की मोटी दोहरी प्राचीर से घिरा भरतपुर का किला अपनी अभिज्ञता के कारण लोहागढ़ दुर्ग के नाम से प्रख्यात है। भरतपुर सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्वी राजस्थान का एक समृद्ध नगर है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद और विश्व प्रसिद्ध कैवला देव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। फिर भीनमाल की बात करें, जालौर जिले में स्थित भीनमाल का संबंध प्राचीन इतिहास से रहा है। संस्कृत के प्रख्यात कवि माघ ने अपनी ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना यहीं की थी, और चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। फिर मंडवा की बात करें, मंडवा झुंझुनू में मंडवा शेखावटी अंचल का सबसे महत्वपूर्ण कस्बा है। मंडवा
और यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इन कस्बे के चारों ओर रेगिस्तानी टीले हैं और यहाँ स्थित सेठों की हवेलियाँ, उनका स्थापत्य और उनमें बने भित्ति चित्र पर्यटन और कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर गोयनका की हवेली, लाड़ियों की हवेली आदि हवेली चित्रों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। फिर मंडौर की बात करें, जोधपुर के पास स्थित मंडौर पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रहा है। मंडौर दुर्ग के अंदर विष्णु और जैन मंदिरों के खंडर हैं। यहाँ स्थित मंडौर उद्यान में हम बात करें, यहाँ स्थित मंडौर उद्यान में क्या दिया हुआ है, मंडौर उद्यान में संग्रहालय, जनाना महल, राजाओं के देवल बने हुए हैं। और इस उद्यान में राजा अजीत सिंह और राजा अभय सिंह ने देवताओं की साल यानी बरामदा का निर्माण किया है। फिर है मेहनसर, झुंझुनू में मेहनसर है। मेहनसर पौधारों के सोने की दुकान के लिए प्रसिद्ध है, जो हर जो हरचंद पौधार ने बनवाई थी। यहाँ के भित्ति चित्रों में मुख्यतः श्री राम और कृष्ण की लीलाओं का सुंदर अंकन हुआ है। और यह दुकान, जो मूलतः एक इमारत है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मेहनसर में सेठों ने अनेक हवेलियां हैं, जो भित्ति चित्र और हवेली स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। मेहनसर की एक अन्य इमारत उल्लेखनीय है, जिसे तोलाराम जी का कमरा कहा जाता है। इस 2 मंजिला इमारत को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शेखावटी अंचल के लोकगीतों में इस इमारत की सुंदरता का वर्णन मिलता है। फिर आते हैं रणकपुर की बात आती है। पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ का मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थकर आदिनाथ ऋषभ देव का है। इनकी चतुर्मुखी प्रतिमा होने के कारण इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में सेठ धरण साय ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। और इस मंदिर में 1444 स्तंभ हैं। और इस मंदिर का शिल्पी देपाग था। और इस मंदिर में राजस्थान की जैन कला एवं धार्मिक परंपरा का अपूर्व प्रदर्शन हुआ है। एक कला मर्मज्ञ की टिप्पणी है, जो ऐसा जटिल एवं कलापूर्ण मंदिर मेरे देखने में यहाँ पर नहीं आया। ये यहाँ पर ये कला मर्मज्ञ ने टिप्पणी की है इस मंदिर को देखने के बाद। फिर रामदेवरा की बात करें, यहाँ पर जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील में ये स्थित है। रामदेवरा लोक संत रामदेव जी की समाधि स्थल है। यहाँ रामदेव जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक यहाँ पर मेला बढ़ता है, जिसमें भारत के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु आते हैं। और यह मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर, इस शहर की स्थापना जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने की थी। और यहाँ का रणथंभौर का किला हमीर चौहान की वीरता का साक्षी रहा है। रणथंभौर में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों के द्वारा किया गया जौहर राजस्थान के पहले साके के रूप में विख्यात है। दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग की प्रमुख विशेषता है कि इस किले पर बैठकर दूर दूर तक देखा जा सकता है, परंतु शत्रु किले को निकट आने पर ही यहाँ पर देख सकता है। यहाँ का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हल्दी घाटी की बात करें, राजसमंद जिले में हल्दी घाटी गांव महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़े गए युद्ध 18 जून 1576 के लिए प्रसिद्ध है। यह युद्ध अनिर्णायक रहा, परंतु अकबर जैसे साम्राज्यवादी शासक भी प्रताप की संघर्ष एवं स्वतंत्रता की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा सका। और युद्ध स्थली को यहाँ पर युद्ध स्थली को राष्ट्रीय स्मारक यहाँ पर घोषित किया गया, किंतु दुर्भाग्य से इनके मूल स्वरूप को यथावत रखने में प्रशासन असफल रहा। और इतिहास के जागरूक छात्रों को चाहिए कि वे स्मारकों के संरक्षण में सहयोग प्रदान करें। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक किले शामिल हैं? तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर हैं। यहाँ पर ये मत्स्य जनपद में आते हैं। सर्वाधिक काल मेवाड़ पर कौन से शासनों का रहा है? तो यहाँ पर हम देखें मेवाड़ पर चौहान कौन से शासकों ने सर्वाधिक काल तक शासन किया है? चौहान वंश या गोहिल वंश ने स्थापना की थी। चौहानों ने यहाँ पर शासन किया है। और जैसे कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है, निर्माता कौन थे?
तो ये कुंभा ने बनवाया था। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हम देख लेंगे। तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा? पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर विजय होती है। जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले थे जुते हुए खेत के प्रमाण। आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर जॉर्ज थॉमस ने 1800 में किया था। राजस्थान शब्द की बात करें तो राजस्थान का शब्द का प्रयोग यहाँ पर जेम्स टॉड ने किया था। राजपूताना किया था यहाँ पर जॉर्ज थॉमस ने। जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी कहाँ थी? यहाँ पर मंडोर थी यहाँ पर। इसके बाद में जोधपुर लाए हैं इस राजधानी को। 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर मध्यकालीन राजपूताना में कौन सा शासक को आधुनिक माना जाता है? तो मिर्जा राजा जयसिंह है यहाँ पर आधुनिक माना जाता है मध्यकालीन राजपूताना में। और बाकी क्वेश्चन हम इस तरीके से देख लेंगे। राठौड़ों का यूसीलेस यहाँ पर किसको कहा है? श्राप चंद्र से राठौड़ों का यूसीलेस यूलिसेस यहाँ पर दुर्गादास को कहा है जेम्स टॉड ने। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा अभिलेख में मिलते हैं? तो घोषुंडी अभिलेख में वैष्णव धर्म के साक्ष्य मिलते हैं हमें। नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? तो नागौर का संबंध हमूउद्दीन नागौरी से रहा है यहाँ पर। तो बाकी ये जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये हम चैप्टर को पढ़ने के बाद में इनका आंसर दे सकते हैं। जैसे 10 कमांडेंट सेफ ड्राइविंग के रूल हैं। जैसे डोंट जंप ट्रैफिक लाइट को आपको जंप नहीं करना। ड्राइव वियरिंग सीट बेल्ट, जब भी कार चला रहे सीट बेल्ट पहने या फिर कार में बैठे सीट बेल्ट पहने। डोंट ड्राइव विदाउट वियरिंग ए हेलमेट, हेलमेट के बिना ड्राइव ना करें। डोंट टॉक ऑन मोबाइल, मोबाइल पर आपको बात नहीं करनी है। डोंट ड्राइव ऑन रॉन्ग साइड पर नहीं चलना है। डोंट ब्रेक स्पीड बैरियर, जो स्पीड दी हुई है उसको हमें नहीं तोड़ना है। डोंट ड्राइव नो एंट्री जोन में नहीं जाना है। टर्न लाइट टू लो बीम व्हाइल ड्राइविंग इन सिटी लिमिट, तो यहाँ पर लो बीम पर लाइट को ऑन कर लेना है। अवॉइड यूज ऑफ टाइटेंड ग्लास ऑन योर कार विंडो, तो कार में यहाँ पर टाइटेंड ग्लास को यूज नहीं करना है। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी कि बियर पीने के बाद में ड्राइव आपको नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे राजस्थान का भौतिक पर्यावरण, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।